आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो और वो इक्वल टू 0 हो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ax इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाया। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब हम ज़ीरोस या रूट्स बोले दोनों सेम है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया ज़ीरो और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। a, b और c की जगह पे कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है और इसका मैक्सिमम पावर x का मैक्सिमम 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और कितने मैक्सिमम रूट्स इसमें हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 रूट होते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग 5x को बीच में जो x 5x है उसे इस तरह से ब्रेक करेंगे ताकि मल्टीपल होने पे 3 टू ज़ा 6 आ जाए, और प्लस और माइनस इस तरह से करो कि -5x आ जाए। तो -5x को -2x और -3x में ब्रेक करोगे तभी जाकर ऐसा हो सकता है ना। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक करेंगे, तो उसके बाद 2x यहाँ कॉमन हो जाएगा 2x, और क्या बच जाएगा हमारा x माइनस 1। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। जब हम इसे इक्वेट करेंगे 0 के इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3/2 हो जाएगा। जब x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू 1 हो जाएगा। इस तरह से x का रूट क्या हो गया, 2 रूट आया हमारा, ये और ये 3/2 एंड 1। उसी तरह से इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आप जानते हो कि √3 इंटू √3 क्या होता है, हमारा वैल्यू 3। उसी तरह से √2 इंटू √2 हमारा वैल्यू क्या होता है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है और रूट कॉमन हो जाता है और सेम स्क्वायर बन जाएगा। जैसे आप ये देखो √2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा हमारा √2 इंटू 2, √2 का स्क्वायर हो गया। और ये जो रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 1/2, इस तरह से वो कट कर, इसलिए वैल्यू √2 इंटू 2 का 2 हो जाता है। इसीलिए √3 का वैल्यू हम लोग √3 कॉमन ले सकते हैं इससे, √3 इंटू एक्स, और इससे भी √3। √6 है तो √6 का वैल्यू क्या हो सकता है, √2 इंटू 3, √2 इंटू √3 को ब्रेक कर सकते हैं √6 को, √2 इंटू √3। इस तरह से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा √3 x माइनस √2 इस तरह से हो जाएगा। और दोनों इसको और इसको हम लोग एक साथ कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, इसे √3 x माइनस √2 एक साथ रखेंगे, इसे एक साथ रखेंगे। और इस क्वेश्चन में इस तरह से ये सॉल्व है कि दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, x इक्वल टू √2/√3, √2/√3। तो वैल्यू दोनों रूट्स इसके सेम हो गए, दो रूट्स आए, दो वैल्यूज़ आई। इसे ज़ीरोस कहो, रूट्स कहो, वैल्यू इसका सॉल्यूशन कहो, क्या है x का वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x का 2 वैल्यू आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप इसे रीचेक कर सकते हो। अब इसे चेक कैसे करोगे, x का वैल्यू यहाँ √2/√3 रख दोगे और देखोगे कि ये वैल्यू जो है LHS वैल्यू, जो लेफ़्ट हैंड साइड होता है उसे LHS कहते हैं, जो राइट हैंड साइड है उसे RHS कहते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये रूट निकल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। आप जो भी वहाँ पीछे वैल्यू निकाले इससे भी डायरेक्ट आप सॉल्व कर कर निकाल सकते हो। जैसे इस फॉर्म में दिया गया है तो b जब प्लस रहे तो यहाँ पे माइनस b, माइनस रहेगा तो -b इंटू -b प्लस b हो जाएगा ये। तो
इस इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग हमेशा सोचेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये x का हमें रूट देता है, हमें वैल्यू देता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलते हैं, जैसे मैं इससे पहले आपको एग्जांपल करवा चुकी हूँ। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो ये क्या हमें देती है, दो इक्वल रूट्स देती हैं। कैसे? दो इक्वल रियल रूट्स देती हैं हमें। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये स्मॉलर देन 0 तो कोई भी रियल रूट्स इसका नहीं फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।